औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर घर की ज़रूरत है, ये मसला हर घर में मौरद इब्तिला है। हमारे घरों में कपड़े नजस भी होते हैं, फिर उनको धोकर पाक भी किया जाता है, और एक नमाजी के लिए पाक लिबास का होना ज़रूरी है। नजस लिबास में नमाज बातिल हो जाती है। तो हर मुसलमान, हर मोमिन को ये मालूम हो कि किस तरह कपड़े को धोया जाए कि शरीयत में वो कपड़ा शरीयत की निगाह में पाक भी हो जाए। सिर्फ धोना मकसूद नहीं है, पाक करना मकसूद है। तो अगर लिबास आपका नजस हुआ है पेशाब से, जिसको यूरिन कहा जाता है, या सराकी में जिसको छोटा पेशाब कहा जाता है, तो उससे जो नजस कपड़ा है, अगर उसको आप धो रहे हैं जारी पानी में, जैसे दरिया का पानी है, दरिया से निकलने वाली नहर का पानी है, नहर से निकलने वाले खाले का पानी है, ये जारी है, या वो चश्मे जो मसलन हमारे कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान में जो चश्मे जारी हैं, और वो कम अज़ कम 2.5 महीने 3 महीने वो लगातार चलते रहते हैं, वो भी जारी में आते हैं, तो इस पानी से अगर धोएं तो एक दफ़ा धोना काफ़ी है, ये जो पेशाब से नजस हुआ है। इस पानी के अलावा जिस पानी से भी धोएं, चाहे मोटर चला के धोया है, या ट्यूबवेल चल रहा है वहाँ धोया है, या आपकी टैंकी से पानी आ रहा है वहाँ से धोया है, जिस तरीके से भी धोएं, तो पेशाब से नजस लिबास को 2 दफ़ा धोएं। कहीं फतवा है 2 दफ़ा धोने का, कहीं एहतियात वाजिब है 2 दफ़ा धोने की। तो जारी पानी के अलावा जिस पानी से भी धोएं 2 दफ़ा धोना होगा। अब ये अभी आपको धोकर दिखाते हैं। अच्छा, अगर पेशाब के अलावा से नजस है तो फिर जिस पानी में भी धोएं 1 दफ़ा धोना काफ़ी है, कपड़ा पाक हो जाएगा। पेशाब से अलावा खून से नजस है, मनी से नजस है, पखाने से नजस है, जिस चीज़ से भी नजस है, फिर 1 दफ़ा धोना ही काफ़ी हो जाता है। पहली दफ़ा आप जब धोते हैं कपड़े तो साबुन सर्फ वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये कर रहे हैं। अब इसको इतना मलें कि निजासत जो है वो फना हो जाए, ख़त्म हो जाए। खून लगा हुआ था, मनी लगी हुई थी, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी इसमें झाग है, इसको साफ पानी से अब हम धोएंगे। तो पेशाब से नजस को हम 2 दफ़ा धो रहे हैं, और पेशाब के अलावा जो नजस होगा तो उसको झाग वाले पानी के बाद उसको हम 1 दफ़ा धोएंगे। तो अब इसको धोएं, इसको इतना धोएं कि ये जितनी झाग है ये सारी निकल जाए, इतना धोएं इसको, झाग सारी निकल जाए। और उसके बाद जब धोएं तो उसके बाद इसको निचोड़ें। ये जब कलील पानी से धोएंगे तो निचोड़ना ज़रूरी होता है। अब इसको निचोड़ो, काफ़ी, अब झाग निकल गई है, अब इसको निचोड़ो। अच्छा, निचोड़ने में इतना निचोड़ें कि जितना खातून की जितनी ताकत होती है, जितना वो निचोड़ सकती है, उतना निचोड़ना काफ़ी है। ये 1 दफ़ा धुल गया है। ये था अगर पेशाब के अलावा से नजस है तो 1 दफ़ा धोना काफ़ी है। अगर पेशाब से नजस हुआ था तो अब इसको 2 दफ़ा धोएंगे। ये 1 दफ़ा धुल गया है, और अब 1 दफ़ा फिर इसको धोएंगे। और जो कलील पानी होता है उससे धोते हैं तो फिर उसको निचोड़ना भी ज़रूरी होता है। अब इसको निचोड़ें। अच्छा, जब ये निचोड़ा जा रहा है तो इससे जो छींटें गिर रही हैं वो छींटें नजस हैं। आपके पैरों पे आएंगी, आपके कपड़ों पे आए, शलवार पे नीचे मसलन आई हैं तो वो नजस हैं। जैसे ये 2 दफ़ा धुला है, पेशाब से नजस था तो 2 दफ़ा धुला है, जैसे निचोड़ना मुकम्मल हुआ है ये भी पाक, और साथ आपके हाथ भी पाक हो जाएंगे। और अगर 1 दफ़ा धोलना था, पेशाब के अलावा से नजस था, तो जैसे पहली दफ़ा निचोड़ा है, इसके हाथ भी पाक और ये कपड़ा भी पाक। ये है कपड़ा पाक करने का सही तरीका। अब जब पाक हो गया, इसमें खून था लगा हुआ, तो अब खून का एक ज़रा भी नहीं होना चाहिए। मनी थी तो मनी का कोई ज़रा भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह अच्छी तरह पहले सर्फ में धोएं, और उसके बाद इसको पानी के साथ, साफ़ पानी के साथ धोएं और निचोड़ें। कलील पानी में मैंने कहा है निचोड़ा जाता है, कलील के अलावा यानी कुर पानी जो है उसमें निचोड़ना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपकी टैंकी में 384 लीटर से ज़्यादा पानी है
तो उसके साथ आपने धोया है, और धोने के मुकम्मल होने तक ऊपर 384 लीटर तक पानी रहा है, तो यानी कुर से आपने धोया है, वहाँ निचोड़ना ज़रूरी नहीं होता। कलील पानी जो 384 लीटर से कम है उससे धोएंगे तो कपड़े को निचोड़ना भी ज़रूरी होता है। खुदावंद आलम आप